गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब पढ़ेंगे हम आर्टिकल्स। बेसिकली आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड द कार कॉल्ड एज आर्टिकल्स इन मॉडर्न ग्रामर। देयर आर नॉन एज ए डिटर्मिनर्स। ए एंड एन आर इंडिफिनिट आर्टिकल्स एंड दिस इज डिफिनिट आर्टिकल्स। ए एंड द आर्टिकल्स कहलाते हैं मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल्स के एक प्रकार के डिटरमिनमेंट्स हैं। ए एन को इंडिफिनिट तथा दा को डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल्स यूज ऑफ ए एन। ए एन का प्रयोग अनिश्चित, इंडिफिनिट, सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। निश्चित होने पर नाउन के पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से ए को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। जैसे आई हैव ए कार, ही रोट अ लेटर, मतलब मेरे पास कार है, वो लेटर लिख रहा है। सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं होता, लेकिन निम्न स्थिति में प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिस बुक इज़ रिटन बाय अ मीना। मीना प्रॉपर नाउन। जब वह वक्ता के लिए अनजान है तो पूर्व ए के प्रयोग का अर्थ किसी मीना को जाता है। यह किताब किसी मीना नाम की स्त्री ने लिखी है जो वक्ता के लिए अनजान है। एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में वट के पश्चात सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। वट ए ब्यूटीफुल प्लेसेस। ए एन का प्रयोग प्रतिमा या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में किया जाता है। जैसे शी अर्न 12,000 अ मंथ, 100,000 मिलियन जैसे गिनती बताने वाले शब्द से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे 100 अ मिलियन डोजन एक्सेट्रा। जैसे वाक्यों में शी हैज़ 100 बुक। ए एन का प्रयोग हाफ फ्रैक्शन से पूर्व निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे 4 मीटर 4.5 मीटर। शी हैज़ टू क्रॉस हाफ ए किलोमीटर्स टू रीच द शॉप्स। किसी भी प्रोफेशन व्यवस्था से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। ही इज़ एन SHO, शी इज़ अ टीचर। 8 है, यदि किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को पहचान दी जाए तो ए एन का प्रयोग होता है। जैसे ही इज़ अ न्यूटन, इट्स मीन दैट ए न्यूटन जैसे साइंटिस्ट प्रतीत होता है। 9 है हमारा, किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए कैट इज़ एन एनिमल, अ पिकॉक इज़ ए बर्ड। 10 है हमारा, यदि वाक्य में वर्ब क्रिया का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है उससे पहले ए एन लगाया जाता है। जैसे शी गोज़ फॉर अ राइड। हियर राइड इज़ अ वर्ब यूज्ड अ नाउन। यदि मैनी, रेदर, क्वाइट, सच एस के बाद सिंगुलर नाउन आए तो उससे पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ ए सच एज ए वंडरफुल आइडियाज़। मैनी ए वुमेन वुड वेलकम सच एज ए चांसेस। यदि एडजेक्टिव से पहले सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट का प्रयोग होता तो उसके बाद ए एन का प्रयोग होता है। जैसे इट इज़ ए टू हैवी ए बैग फॉर हर टू कैरी। कुछ विशेष परहैप्स हैं जिनमें ए एन का प्रयोग होता है। जैसे टू अ ड्रिंक, टेक अ बाथ, हाफ अ किलोम्स, अ मैटर ऑफ चांसेस, कीप अ सीक्रेट, एज ए रूल एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं? आर्टिकल्स के अंदर। जहाँ आर्टिकल्स के होंगे वहाँ पे हम ए एन का प्रयोग करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर कर देगा। ऐसी रोज़ वीडियो मैं आपको डालती रहूँगी छोटे टॉपिक के साथ। जल्दी मैं आपको हिंदी के टॉपिक्स भी लेकर आऊँगी और आपको इसकी प्रैक्टिस सेट डेली आपको शॉर्ट्स में मिलते जाएंगे, जिससे आपकी जो भी इंग्लिश की लैंग्वेज है वो और इम्प्रूव होती जाए। डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं और आर्टिकल्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय, गुड नाइट।